विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीकर एमजीआर सड़क, चूरू मोबाइल वेटरनरी यूनिट और महाराणा प्रताप टूरिस्ट विकास योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच में नोकझोंक और आंकड़ों पर बहस हुई। बढ़ते हंगामे के बीच में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूरक प्रश्न की व्यवस्था कर सदन को शांत कराया। ये रिपोर्ट आप देखिए। सीकर में घोषित एमडीआर सड़कों पर धोद विधायक गोवर्धन के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 39 सड़क कार्य 45 करोड़ रुपए में स्वीकृत हैं, 6 पूरे हो चुके हैं और बाकी प्रगतिरत हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रूट बदलने पर सवाल उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी बाद में उपलब्ध कराने की बात कही। पूरक प्रश्न और संसदीय परंपरा पर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने टिप्पणी की। इस दौरान हंगामा भी हुआ। किसी भी सड़क को मुख्य जिला सड़क घोषित करने के क्या नियम है? तो नियम किसी भी सड़क को मुख्य जिला सड़क तक तब घोषित की जाती है यदि वह सड़क जिले में कम से कम 2 तहसील मुख्यालयों, 2 औद्योगिक क्षेत्रों को संयोजित करती है। उसमें लक्ष्मणगढ़ का एरिया 8-10 किलोमीटर था, वो तो हटा दिया और पूरा गलियों में ढाणियों में घुमाते हुए सड़क का कर दिया। तो ये क्या कांड है? क्या ये सही है? चूरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित मोबाइल वेटरनरी यूनिट को लेकर विधायक हरलाल सहारण के प्रश्न पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब दिया। कुमावत ने कहा कि प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी वैन संचालित हैं, जिनमें से 3 चूरू में हैं। 15 फरवरी 2026 तक चूरू में 36,550 पशुओं का उपचार किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि उपचार के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा है और जांच की मांग की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आंकड़ों में कैंप में उपचारित पशु भी शामिल हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक बहस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। विधानसभा क्षेत्र चूरू में संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से पशु उपचार किया जा रहा है। संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा दिनांक 15/2/2026 तक कुल 36,549 पशुओं का उपचार किया गया है। प्रश्नकाल में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट विकास योजना के बजट, व्यय और प्रगतिरत कार्यों का विवरण मांगा। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डीपीआर तैयार होने और योजना के भव्य विकास की जानकारी दी। पूरक प्रश्न में रोजगार सृजन पर चर्चा हुई, जिसमें मंत्री ने स्थानीय लोगों के लिए अवसर मिलने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कम खर्च का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर 1000 करोड़ रुपए तक खर्च करने का आश्वासन दिया। क्या सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट योजना तैयार की गई डीपीआर के में इस योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली संपत्तियों की समुचित देखरेख व संचालन हेतु व्यवस्था का विचार रखती है एवं राष्ट्रीय पर्यटन योजना एवं डिजिटल प्रमोशन से इसे जोड़े जाने का विचार रखती है? उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय मटेरियल सप्लायर्स एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसी भी नए पर्यटन सर्किट का या योजना के विकसित होने के बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए विकसित होते हैं। कम से कम जब एक टूरिस्ट आता है तो कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती ही है। इसलिए टूरिज्म को हमारी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, हमारे लिए प्रायोरिटी है। सदन में सरकारी अधीन मंदिरों का मुद्दा उठाया गया। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने बंद मंदिरों का विवरण मांगा। देवस्थान मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विभाग के 938 मंदिर सभी आमजन के लिए खुले हैं। मांडल का देवनारायण मंदिर न्यायालय में लंबित है। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि चर्चा किए गए कुछ मंदिर विभाग में दर्ज नहीं है। पुजारियों के वेतन और तैयारी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पूरक प्रश्न पहले से तय था। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन शांत कराया। क्या राजस्थान देवस्थान विभाग में पंजीकृत ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनका जीर्णोद्धार करने तथा मंदिर के पुजारियों का वेतन बढ़ाने का सरकार विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? और जहाँ तक माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरे मंदिरों में सरकार क्या जीर्णोद्धार या उनकी व्यवस्थाएं करने का मानस रखती है, तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में घोषणाएं करते हैं। जहां आवश्यकता है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं, सरकार उसमें संज्ञान लेगी।
विधायक कालूराम के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने डग नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रस्ताव पर विचार होने और गंगधार थाने के नए भवन पर विचार जारी होने की जानकारी दी। विधायक सुभाष मील के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि CSC रींगस को उप जिला अस्पताल का दर्जा मिला है। 33 करोड़ रुपए से भवन और उपकरणों का कार्य प्रस्तावित है। 21 में से 21 चिकित्सक नियुक्त हो चुके हैं और शेष पदों पर भर्ती होगी। ट्रोमा सेंटर पीपल खूंट में वर्तमान नियमों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है, लेकिन अतिरिक्त डॉक्टर लगाए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के सुपरवाइजरी और इन्वेस्टिगेटरी जो ऑफिस खोले जाते हैं, उसमें अपराध की संख्या, अपराध का प्रकार, इन सब पर परीक्षण किया जाता है। तो माननीय सदस्य जो डग से आने वाले हैं, उन्होंने जो डिमांड रखी है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में यदि औचित्यपूर्ण सिफारिश आएगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। सदन में इसके अलावा मंदिरों के पट खुलने और रींगस CSC को उप जिला अस्पताल का दर्जा मिलने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बढ़ते शोर शराबे के बीच अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हस्तक्षेप कर शांत कराना पड़ा। प्रश्नकाल में कई ज्वलंत मुद्दों पर मंत्री आंकड़ों में उलझते नजर आए, तो कई मुद्दों पर मुस्तैदी के साथ जवाब देते हुए नजर आए। सड़कों के मसले पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने घेरने का काम किया। मंदिरों का मसला सदन में उठा, देवनारायण मंदिर का भी मामला सदन में उठा और साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान न केवल एक विधानसभा क्षेत्र बल्कि राज्यव्यापी स्तर पर भी बहस देखने को मिली। सदन में कई मौके प्रश्नकाल के दौरान ऐसे आए जब पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मेरे सहयोगी ईश्वर प्रधान, नरेश शर्मा और कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।